नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं यूपी स्पेशल, जिसके अंतर्गत देखेंगे करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023, जिसका आयोजन 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। साथ ही यूपी ट्रिपल एससी के आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह समान रूप से उपयोगी होगा, और साथ ही यूपी पीएससी व अन्य या अदर एग्जाम के लिए भी यह अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है यूपी स्पेशल के अंतर्गत। तो इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। इसमें जो है सबसे पहला देखते हैं क्या दिया है। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार, इसमें है 26 जून 2023 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा प्रदेश में 5 युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सभी कवियों को उनकी रचनाओं के लिए 1-1 लाख रुपये पुरस्कार दिया गया। इसमें गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार सम्मानित कवि उनकी रचनाएं देखें तो क्रमशः यहाँ पर है। पंकज प्रसून, तब गीतों के साथ निभाया के लिए निशा सिंह नवल, मैं निशा हूँ। डॉक्टर प्रभांशु कुमार, डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह। कृष्ण कुमार कनक, उछलाता उलझाता छवि जाल तुम्हारा। और वेद प्रकाश मित्र शुक्ल, वेद मित्र शुक्ल, एक समंदर गहरा भीतर। इनके लिए इनको जो है गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसमें देखें तो यह आपका है उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की LADCS प्रणाली, यानी यह प्रणाली जो है LADCS प्रणाली जो उत्तर प्रदेश लागू की। इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जून 2023 को प्रदेश की जनता को मुफ्त कानूनी सहायता देने और छोटे विवादों के समझौते के आधार पर निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लीगल एड डिफेंस कंसल्टेंसी सिस्टम को लागू किया। यही इसका फुल फॉर्म भी है, यानी हमने जो देखा LADCS वो यही है, यानी लीगल एड डिफेंस कंसल्टेंसी सिस्टम, यानी कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली इसका हिंदी रूप है। आपराधिक मामलों में सार्वजनिक रक्षक प्रणाली की तर्ज पर आमजन को कानूनी सहायता प्रदान की जा सकेगी। LADCS को लागू करने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। आगे इसमें देखते हैं तो आगे आपका यह है अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीनफील्ड हाईवे। अलीगढ़ को हरियाणा और NCR से जोड़ने वाले अलीगढ़ पलवल हाईवे पर वाहनों का भार कम करने के साथ ही लोगों की सुविधाओं के लिए ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। यह हाईवे 6 लेन का होगा। राष्ट्रीय भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। अलीगढ़ पलवल हाईवे 3 राज्यों को आपस में जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 राज्यों को हाईवे जोड़ता है। इस हाईवे से दिल्ली NCR के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ने के साथ ही हरियाणा की सीमा भी जुड़ती है, यानी इसमें दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और इसके अलावा हरियाणा है। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली NCR में जो उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और यह जो आपका ग्रीनफील्ड हाईवे 3 राज्यों यानी इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। इस हाईवे से दिल्ली NCR के लिए उत्तर प्रदेश सीमा जुड़ने के साथ ही हरियाणा की सीमा जुड़ती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI भारत सरकार के उपक्रम में इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना है। नेक्स्ट इसमें देखें तो यह है शक्ति दीदी अभियान। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर पुलिस के नेतृत्व में 22 जून 2023 को महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी आए, इस उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया है। यानी यह शक्ति दीदी अभियान कौन शुरू किया है? गौतम बुद्ध नगर की पुलिस के द्वारा यह शुरू किया गया है, तो इसमें शक्ति दीदी इसका नाम दिया गया है। शक्ति दीदी के तहत अभियान में शहर, गांव, सोसाइटी सभी वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। महिलाओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी शक्ति दीदी अभियान के तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखें तो नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट। इसमें आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर उत्तर मध्य रेलवे उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित होने से लोगों को रेलवे के हेरिटेज की जानकारी के साथ ही अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसके बाद देखें नेक्स्ट उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023, इसके बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसमें आगे देखें तो इस नीति का उद्देश्य निजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करते हुए जनसामान्य के उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक टाउनशिप का विकास करना है। आगे इसमें देखते हैं तो इसमें नेक्स्ट में देखा जाए तो यह आपका है ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ। यानी पहल जो है यह ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 मई 2023 को राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देखें, इसमें उद्देश्य इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रामीण बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना जिनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच हो। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखें तो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बना भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी महाराष्ट्र शीर्ष उत्पादक हो जाता है, कभी उत्तर प्रदेश शीर्ष उत्पादक हो जाता है, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश जो है भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना है।
उत्तर प्रदेश एक बार फिर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा। 2022 में महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ 2022 में महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना था। 2022 पूछता है तो महाराष्ट्र ही रहेगा, 2023 में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा। वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र द्वारा 2021-22 में महाराष्ट्र द्वारा 138 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित कुल चीनी 105 टन थी। वर्तमान सत्र 2022-23 में उत्तर प्रदेश कुल 129 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में 105.30 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट इसमें देखें तो नेक्स्ट इसमें जो है उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला राज्य है इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मई 2023 को हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों के स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले 1765 विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही बच्चों को 25,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश के 54 उत्पादों को जीआई टैग। इसमें देखें तो भारत के अनेक देसी उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। पहले से ही दुनिया भर में कुछ उत्पादों को लोग काफी पसंद करते हैं, हालांकि विशेष स्थानों से संबंध रखने वाले उत्पादों का जीआई टैग भी दिया जाने लगा है। इसमें उत्पादों को स्थानीय स्तर पर पहचान दिलाने में काफी मदद मिलती है। इसी क्रम में चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के 2 उत्पादों आगरा का लेदर फुटवियर तथा जलेसर के मेटल क्राफ्ट को तथा जून 2023 में यूपी के 7 उत्पादों संबल हार्न क्राफ्ट, अमरोहा का ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकासी, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, कालपी हस्तनिर्मित कागज को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि चेन्नई स्थित जो भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग रजिस्ट्री है वहाँ से इसको मतलब रजिस्ट्री की जाती है। तो इसमें जो है इन चीज़ों को उत्तर प्रदेश से जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। अमरोहा ढोलक प्राकृतिक लकड़ी, आम, कटहल और सागवान की लकड़ी से बना संगीत वाद्य यंत्र है। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प देखें तरूती और नरम पत्थर से बना शिल्प है, जिसे वैज्ञानिक रूप से फायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से जाना जाता है। मैनपुरी तारकशी लकड़ी पर पीतल के तार जड़ने का लोकप्रिय कलारूप, जिसका प्रयोग खड़ौश बनाने के लिए किया जाता है। संबल हार्न शिल्प देखें मृत जानवरों से प्राप्त कच्चे माल से बना हस्तनिर्मित शिल्प है। बागपत होम फर्निशिंग बागपत और मेरठ में अपने असाधारण हथकरघा होम फर्निशिंग उत्पादों के लिए प्रसिद्ध प्राप्त की है और वे पीढ़ियों से सूती धागे का उपयोग करके कपड़े के उत्पादन में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। हथकरघा बुनाई प्रक्रिया में विशेष रूप से सूती धागे का उपयोग किया जाता है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद देखें, इसमें बाराबंकी और इसके पड़ोसी क्षेत्र लगभग 50,000 बुनकरों और 20,000 करघों का घर है। कालपी हस्तनिर्मित कागज गांधीवादी मुन्ना लाल खदरी ने 1940 में के दशक में इस शिल्प को औपचारिक रूप से पेश किया था। इससे पहले अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला था, जिसमें मशहूर बनारसी पान, बनारस का लंगड़ा आम, रामनगर भंटा और आदम चीनी चावल जैसे प्रमुख उत्पाद शामिल थे। इस साल यूपी कुल 20 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इस तरह राज्य कुल 54 उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट देखें तो यूपी सरकार की 800 मेगावाट की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई 2023 को सोनभद्र के ओबरा में 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। प्रत्येक बिजली संयंत्र की क्षमता 800 मेगावाट की होगी और इसे 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। परियोजना को यूपी सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के साथ 50-50% की भागीदारी में क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें 30% इक्विटी दोनों पक्षों की ओर से दी जाएगी और 70% हिस्सा वित्तीय संस्थानों से लोन के रूप में लिया जाएगा। इस संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयां होंगी, जिन्हें 500 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन को मंजूरी। इसमें देखते हैं बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन को 1 अगस्त 2023 को मंजूरी मिल गई। आयोग के माध्यम से उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को मंजूरी दी गई। विधानमंडल की मानसून सत्र से पारित कराया जाएगा। विधेयक के मसौदे के अनुसार आयोग प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में शिक्षकों, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल व संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों अनुदेशकों का चयन करेगा। साथ ही विश्वविद्यालयों से संबंधित संयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन भी आयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें जो है यह है भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का नोएडा में अनावरण। इसमें है भारत का पहला वैदिक, ये भी पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा के सेक्टर 78 में जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जुलाई 2023 को किया। इस पार्क को वेद वन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लेजर शो, दीवार पेंटिंग और मूर्तियों के माध्यम से 4 वैदिक साहित्य के अंश, इसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के अंशों को भी उजागर किया जाएगा। यह स्थान बरगद, कल्पवृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधों का घर है, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। पार्क का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ। इसके निर्माण पर लगभग 27 करोड़ का खर्च आया है। इसमें देखिए पार्क को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का नाम प्रसिद्ध वैदिक ऋषियों के नाम पर रखा गया। इसमें कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और भारद्वाज। पार्क में एक वैदिक ज्ञान केंद्र भी है, जो वैदिक साहित्य की गहराई में जाने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
नेक्स्ट इसमें नंद बाबा दुग्ध मिशन, इसको देखते हैं। 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने रुपए 1000 करोड़ की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को गाँव में ही डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर दूध की बिक्री की सुविधा प्रदान करना है। गोमती नगर में नंद बाबा दुग्ध मिशन के कार्यक्रम खोलने के साथ ही एक डेयरी विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन के लोगों का भी अनावरण किया गया। नेक्स्ट इसमें देखें तो लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी। लखनऊ इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ से अधिक जमीन पर पीपीपी मॉडल से तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 17 मार्च 2023 को केंद्र सरकार को मंजूरी मिल गई। इसमें संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अप्रैल पार्क लिमिटेड के नाम से यूपी में स्थापित होने वाला मेगा टेक्सटाइल पार्क भी शामिल है। इस परियोजना पर करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके जरिए 10,000 करोड़ के निवेश होने की उम्मीद है। इस पार्क में लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख परोक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। लखनऊ हरदोई की सीमा पर 1035 एकड़ जमीन पर इस पार्क को बनाया जाएगा। इसमें हरदोई और लखनऊ सीमा पर स्थित आठगढ़ी, शौरा, अटारी, रुदानखेड़ा, बिशनपुर, जिंदाना, पारा, भद्राही, सालेह नगर और शाहमऊ गांव तथा मलिहाबाद तहसील की जमीन भी ली जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से पार्क को धरातल पर उतारने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV का गठन किया जाएगा। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग को इसके लिए 1035 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए फरवरी 2023 में कैबिनेट को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश खेल सम्मान, इसमें कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को, यानी उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई से सम्मानित किया गया। इसमें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 देखें तो वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला कानपुर हैंडवाल, नेहा कश्यप मेरठ वुशु और मेरठ वुशु को 2021-22 सामान्य वर्ग में मनीष भाटी गौतम बुद्ध नगर वुशु में वेटरनल वर्ग में मेरठ के तरुणा शर्मा जूडो को सम्मानित किया गया। लक्ष्मण पुरस्कार के अंतर्गत देखें तो 2020-21 के लिए सामान्य वर्ग में लखनऊ के मोहित यादव, वेटरनल वर्ग में राहुल सिंह वाराणसी हाकी और जनार्दन सिंह गाजीपुर कुश्ती को सम्मानित किया गया। वर्ष 2021-22 वेटरन वर्ग में मोहम्मद आरिफ गोरखपुर हाकी, राधेश्याम सिंह आजमगढ़ एथलेटिक्स से सम्मानित किया गया। 2021-22 दिव्यांग जन श्रेणी सुहास LY पैरा बैडमिंटन लखनऊ, विवेक चिकारा मेरठ तीरंदाजी, दीपेंद्र सिंह संबल शूटिंग। पुरुष खिलाड़ियों के लक्ष्मण पुरस्कार के लिए लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा के साथ तथा महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई कांस्य प्रतिमा के साथ 3.11 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। दोनों ही वर्ग में, यानी रानी लक्ष्मीबाई वर्ग में भी 3.11 लाख और जो है लक्ष्मण पुरस्कार के अंतर्गत भी पुरुषों को भी 3.11 लाख दिए गए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट आपका यहाँ है देश के पहले रोपवे का वाराणसी में शिलान्यास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को वाराणसी में देश के पहले पब्लिक रोपवे, इंपॉर्टेंट है, देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखें। इस रोपवे के निर्माण से जनता को ट्रैफिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। वाराणसी के अलावा दुनिया में लापाज और मैक्सिको सिटी में अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे हैं। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक इस रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी ऊंचाई 3.8 किलोमीटर होगी। इस रोपवे पर कुल 5 स्टेशन कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गदौलिया होंगे। HAM हाइब्रिड एनुअल मोड मॉडल पर इस परियोजना को 3 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। इसमें कुल 218 केबल कार लगेंगी। एक केबल कार में 10 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। इस पर कुल 644 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड कंपनी बर्थोलेट कर रही है। नेक्स्ट इसमें देखें तो विश्व भारती सम्मान है। इसमें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को 29 मार्च 2023 को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत शर्मा को अंग वस्त्रम और 5,01,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 देखें तो इसमें है 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति 2023 को, इंपॉर्टेंट इसमें है कि राज्य की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। प्रमुख बिंदु, नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण, इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है, राज्य खेल प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा तथा निजी अकेडमियों और स्कूल कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखें तो इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा तथा योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्य में PPP मॉडल के तहत अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। साथ ही 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नई नीति में विभिन्न खेल एसोसिएशन व खेल अकादमियों को आर्थिक मदद की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर अकादमियों और खेल एसोसिएशन को इससे लाभ होगा। सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से ये एसोसिएशन और अकादमियों और स्थापना तथा ट्रेनिंग सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे। इसके तहत विभिन्न खेलों की स्किल को अपग्रेड किया जाएगा तथा प्रशिक्षण कैंप, प्रशिक्षकों आदि को संचालित किया जाएगा। तो इसमें सब जानकारी है। इन राज्य में खेलों के 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष, इंपॉर्टेंट है, ये 10 करोड़ रुपए से राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा जिसमें राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशेष लाभ मिलेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने में आसानी होगी तथा विदेशों में ट्रेनिंग और प्रदर्शन का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षक यानी कोच, प्रशिक्षक, फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक आदि उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की आर्थिक मदद भी करेगी। खेल नीति के अनुसार हर पंजीकृत खिलाड़ी को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। अगला इसमें नेक्स्ट देखें तो इसमें जो है एकलव्य क्रीड़ा कोष, इसमें है इसके बाद खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए उनकी स्किल पावर के अनुरूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए श्रेणियों को
खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहली श्रेणी में ग्रास रूट जमीन स्तर खिलाड़ी होंगे, इन्हें शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण दिया। दूसरी श्रेणी में डेवलपमेंट की होगी, इसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भविष्य के खिलाड़ी को विकसित करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में एथलीट क्लास के खिलाड़ी आएंगे, वे खिलाड़ी होंगे जो विभिन्न राज्यों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम, ओपन जिम निर्माण, संचालन प्रबंधन की नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देश का पहला, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोएडा में जुड़वा उपग्रह शहरों में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में वाणिज्यिक शहरों में यातायात भार को कम करने के लिए खाका तैयार किया है। इसी क्रम में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड के विकल्प पर काम शुरू हो चुका है। यह देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा जिसे 6 या 8 लेन का बनाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के ऊपर एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा जिसमें दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनने वाले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। नेक्स्ट है प्रयागराज में प्रदेश का सबसे लंबा पुल, यानी प्रयागराज में प्रदेश का सबसे लंबा पुल देखें तो इसमें महाकुंभ 2025 की महत्वाकांक्षी इनर रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत जिले में प्रदेश के सबसे लंबे पुल का निर्माण प्रयागराज में गंगा नदी पर नैनी और झुस्सी के बीच बनाया जाएगा। इस पुल की लंबाई 3.02 किलोमीटर होगी। पुल का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह में प्रारंभ होकर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 3200 करोड़ रुपए की खर्च होने का अनुमान है। इससे पूर्व बलिया में गंगा के शिवरामपुर घाट पर बना 2.08 किलोमीटर लंबा जनेश्वर मिश्र सेतु प्रदेश के सबसे लंबे पुल के रूप में दर्ज है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश तथ्य सार के अंतर्गत इसमें जो जानकारी देगी उसको देखते हैं क्रमशः। तो अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 उत्पादों, यानी वो लाइनर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश यानी अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो इसमें आगरा का लेदर फुटवियर है और जलेसर का मेटल क्राफ्ट है। 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता, तो वह है सोनम अमरोहा के। इसके बाद इसमें देखें तो यह उत्तर प्रदेश का किस शहर में स्थित लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा, कानपुर में है। इसके बाद हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है वो प्रदेश उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट इसमें देखें तो नेक्स्ट इसमें हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, तो लखनऊ है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला निजी औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो अलीगढ़ में है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना को मंजूरी दी है, तो वो सोनभद्र में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश की पूर्वी धवन लखनऊ में किस पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पूर्वा धवन ये लखनऊ की रहने वाली हैं, इन्होंने माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है तिरंगा फहराया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, नेक्स्ट देखें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित हुआ गांव जिसे हाल ही में ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, तो यह है शहजादपुर कनैनी गांव। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में E++ ग्रेड प्राप्त हुआ, तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली पार्ट टैक्सी परियोजना प्रारंभ की गई, तो ग्रेटर नोएडा है। हाल ही में राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो वह संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट इसमें देखें तो यह आपका है जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। आगे देखें उत्तर प्रदेश का वो प्रौद्योगिकी संस्थान जिसमें हाल ही में आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है, IIT कानपुर। नेक्स्ट इसमें देखें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब बनाने का निर्णय लिया है, तो APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, तो वह है गाजियाबाद में। नेक्स्ट इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमियन आबादी को बनाए रखने और मानव बंदर संघर्ष को कम करने में मदद करने के लिए कहां पर समर्पित बंदर वन बनाने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो यह है राज्य के सभी किसानों के लिए हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस योजना की घोषणा की है, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। यानी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना क्या है, यह उत्तर प्रदेश की एक योजना जो राज्य के सभी किसानों के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट इसमें देखो उत्तर प्रदेश का वो शहर जहां प्रदेश के पहले साक्षरता म्यूजियम का निर्माण प्रस्तावित है, लखनऊ में ही। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किसके लिए 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया, सरकारी विभागों के लिए। और उत्तर प्रदेश का वह बैंक जिसका लाइसेंस हाल ही में, ये ऊपर इसका है, हाल ही में RBI द्वारा रद्द कर दिया गया, तो वह यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है RBI ने रद्द कर दिया। ये उत्तर प्रदेश में स्थित बैंक है। तो यह आपका यहाँ शुरू होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कबड्डी खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो राहुल चौधरी को। G20 के आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक 11 जून से 13 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित की गई, तो ये वाराणसी में।
नेक्स्ट देखें तो मई 2023 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया, तो आगरा में, इंपॉर्टेंट है। मई 2023 में प्रदेश में पहला पशु विद्युत सौदा गृह कहाँ पर खोला गया, तो यह है जालूपुर वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है, ललितपुर में। मई 2023 में कहाँ पर थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय खोला गया, तो यह जो इसका आंसर सही है वो बलरामपुर में। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में भारत में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो यह है आरपी सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी यूपीईआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो यह अरविंद कुमार। हाल ही में कहाँ पर राज्य का पहला अन्नपूर्णा स्टोर खोला गया, बरेली में। 13 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहाँ पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, वाराणसी में। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट आपका है यहाँ से भारतीय टीम की वो हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्फ हॉकी टर्फ रखा गया, तो वे हैं रानी रामपाल, यानी भारतीय हॉकी टीम की है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने सभी सरकारी भवनों व मालों में किस मशीन को लगाने का निर्णय लिया है, वे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, यानी यह है हाल ही में राज्य सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए किस ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की, है पहल, इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 2023 को राज्य सरकार ने किस नाम से राजस्व वितरण ऐप लॉन्च किया, तो इस जो ऐप का नाम है रेवेन्यू कोड ऐप। नेक्स्ट इसमें देखते हैं यहाँ से हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन के गठन की घोषणा की है, तो यह राज्य शिक्षा चयन आयोग की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरिकल्चर मेले का आयोजन किया गया, तो यह गोरखपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 2023 यानी इसमें देखें 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई, तो इसमें 3 शहर हैं, वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर। नेक्स्ट है 1988 वयस्क आईएएस अधिकारी जिन्हें 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया, तो वे हैं आरके विश्वकर्मा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो यह आपका उत्तर प्रदेश का वो शहर जहां जुलाई 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन कहाँ किया गया, तो मंदिरों का शहर जो वाराणसी, वहाँ पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में आवासीय संस्कृति विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है, तो 15 जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई, तो गाजियाबाद में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट आपका आंसर होता है मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण को मंजूरी प्रदान की, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसी G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया थे, वे हैं स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया है, तो भांकरी, अलीगढ़ में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ है प्रदेश का पहला बोन आउट टिश्यूज बैंक कहाँ पर खोला गया है, BHU बनारस में। मई 2023 में गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, सुथनी, गोरखपुर में। मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों में कॉर्पोरेट स्कूल जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट अलंकार। नेक्स्ट इसमें देखें तो प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया, इसको हम देख चुके हैं, भांकरी, अलीगढ़ में। 17 से 26 मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, लखनऊ में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट आपका यह है उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टेम्पो हाउस राज्य के पहले राज्य का पहला ओरोमा पार्क का निर्माण करेगी, कन्नौज में, इत्र नगरी कन्नौज में। तो इस तरह से यह वीडियो का पार्ट 1 रहा, जिसमें हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा यूपी स्पेशल के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में कुछ और करंट अफेयर्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।